Hello, bachcho. Let's read the question. Question says a point source of light B is placed at a distance L in front of the center of mirror of width D hung vertically on a wall. A man walks in front of the mirror along the line parallel to the mirror at a distance 2L from it as shown. The greatest distance over which he can see the image of the light source in the mirror is number 1 D by 2, number 2 D, number 3 2D and number 4 3D. चलिए तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम बनाते हैं अपना प्लेन मिरर। लेट्स से दिस इज आवर प्लेन मिरर जिसकी लेंथ है डी और ये है हमारा लाइट सोर्स एट अ डिस्टेंस एल फ्रॉम द परपेंडिकुलर बाइसेक्ट। यहां पर हमने लिया पॉइंट बी एट अ डिस्टेंस एल फ्रॉम देयर और पर्सन की जो मूवमेंट की लाइन है वो है एट ए डिस्टेंस 2L फ्रॉम द मिरर। तो ये हो जाएगी हमारी मूवमेंट की लाइन। अब अगर हमें इमेज ट्रेस करनी है तो सबसे पहले हम एक्सट्रीम एंड्स के लिए लाइट बीम्स को पैरेलली मूव कराएंगे, यानी ये रिफ्लेक्ट होकर बीम ऐसे जाएगी और ये एक्सट्रीम एंड पर रिफ्लेक्ट होकर बीम ऐसे जाएगी बाई लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी अगर ये एक एंगल है, ये एक एंगल है, तो ये एंगल है से अल्फा, तो ये एंगल भी अल्फा, तो ये एंगल है अल्फा, तो ये एंगल भी अल्फा, क्योंकि हमने इसको सिमेट्रिक रखा हुआ है। नाउ अब हमें मालूम है ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग लाइट बीम ऐसे जाएगी और इसकी इमेज बनेगी यहां पर एट ए डिस्टेंस एल फ्रॉम द मिरर। तो दिस इज द इमेज ऑफ द बल्ब। So let's say it's like this. It is the image of the bulb. Okay. So अब हम यहां पर इस लाइन को एक्सटेंड करते हैं। अगर ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा है, ये एंगल भी अल्फा है, ये एंगल 90 डिग्री है और ये एंगल दोनों में सेम हो जाएगा, यानी 90 माइनस अल्फा। इसको नाम देते हैं ट्राइंगल को। लेट्स से इट इज ए, इट इज बी, इट इज रेसिप इन्वर्टेड बी एंड दिस इज पॉइंट सी। सिमिलरली ये हो जाएगा D एंड दिस इज E। तो हम यहां देखते हैं ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी, ये इन्वर्टेड बी एंड सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल, इट इज इन्वर्टेड बी, सॉरी नॉट बी। नाउ द एंगल करस्पॉन्डिंग टू ए इज दिस वन। क्योंकि ये एंगल अल्फा है तो ये 90 माइनस अल्फा होगा और ये एंगल है 90 डिग्री। तो ये हो जाएगा ट्राइंगल ई, देन बी के करस्पॉन्डिंग होगा पॉइंट यही बी एंड देन इट इज डी। सो अकॉर्डिंग टू सिमेट्री रूल मीन्स अकॉर्डिंग टू प्रोपोर्शनैलिटी हम बोल सकते हैं सी बी अपॉन इट इज डी बी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा ए सी अपॉन डी। हमें कैलकुलेट करना है डीई की वैल्यू को, तो डीई इज इक्वल टू हो जाएगा ए सी इंटू डी बी अपॉन सी बी। ऑल राइट, ये होगा ए सी इंटू डी बी। तो ए सी की वैल्यू हमारे पास ए टी बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई डीबी की वैल्यू है, यानी इन्वर्टेड डीबी की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास ये है एल, ये भी है एल, ये एल, ये हो जाएगा 3L डिवाइडेड बाई सी बी इज अगेन इट्स एल, एल से एल कैंसिल, तो ये हो जाएगा 3/2D। सो ऑब्वियसली जब डीई हमारा 3/2D है तो ये होगा टोटल लेंथ ट्वाइस ऑफ डीई, यानी distance up to which he can see the bulb is 2 times of 3/2D। 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा 3D, which is option number 4। I hope you understood the solution. Thank you.